Hello champs, I hope you all are doing great. So I'm super excited for this video क्योंकि आप में से बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्प्रेडशीट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अंडर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन योर सिलेबस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपके सिलेबस में फॉर CUET देयर आर 4 chapters. One is the overview of computerized accounting system, then using the computerized accounting system, उसके बाद DBMS और spreadsheet, जिसमें से spreadsheet सबसे ज्यादा important chapter है और हो भी क्यों ना। This talks about MS Excel जो कि इतना powerful और useful software है that each and every one of us must learn how to use it. आप कहीं पे भी जॉब करेंगे देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप MS Excel यूज करेंगे। आप अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप MS Excel यूज करेंगे। और इसे भी अगर छोड़ दें, इन चीजों को भी अगर साइड रख दें, तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो उसके लिए भी आप MS Excel यूज करेंगे। सो मेनी पीपल डू दैट। सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर that each and every one of us must be aware about it. Not just commerce students, उनके लिए तो ये important है ही, बाकी सबके लिए भी ये बहुत ज्यादा important है। तो sooner और later आपको ये सीखना तो पड़ेगा। Now, खुशी की बात ये है कि CUET ने आपके सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें रखी जो प्रैक्टिकल हैं, रेलेवेंट टू द रियल लाइफ हैं, जिससे आपको सच में कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ये क्लास 11 में भी होता था, बट ना स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ते थे, ना टीचर्स इसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड होते थे। तो ये खुशी की बात है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बट दुख की बात ये है दैट मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग, आर प्लानिंग टू लीव द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वाला टॉपिक। रीजन बीइंग कि गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, आपके पास पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। एंड 50 में से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो ठीक है, इसको हम ऑप्शन में छोड़ देंगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बाकी भी इतना सब कुछ है करने के लिए, उस पर फोकस करते हैं। बट आई हाईली एनकरेज यू टू डू दिस। आप सच में यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे चलकर। तो ये बहुत अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नाउ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर रही हूँ जो आपके CUET एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और वैसे भी आप इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बातें भी सीखेंगे। आई वुड रिपीट, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने ये एक वीडियो कवर कर लिया तो आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में, ठीक है। जल्दी से शुरू करते हैं। तो MS Excel वैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में, और अभी तक इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में अभी भी एक पुराना वर्जन ही वो आपको पढ़ा रहे हैं विच इज MS Excel 2007। बट ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं कुछ तो आप सीखेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पे MS Excel दिख रहा है, दिस इज 2010 वाला MS Excel। ये होती है एक स्प्रेडशीट और इसी को कहते हैं वर्कशीट। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेल्स। like these blocks that you can see, these are called the cells. ये इसके columns होते हैं, these A B C D E F G H, these are the columns and these are the rows 1 2 3 4, right? तो स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहते हैं, यहाँ पे ये सेल्स होते हैं। अब हम देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विच की कॉम्बिनेशन कोलैप्सेस द रिबन? पहले तो रिबन क्या होता है? नाउ इस एरिया को, इस टूल बार को हम रिबन कहते हैं। क्या कीबोर्ड शॉर्टकट हम प्रेस करें कि ये रिबन हाइड हो जाए, कोलैप्स हो जाए, बंद हो जाए, सो दैट वी गेट मोर एरिया फॉर आवर डॉक्यूमेंट, राइट? तो ये की कॉम्बिनेशन क्या है? नाउ आई विल शो यू। आप भी एक्सेल खोल लीजिए अपने लैपटॉप में इफ यू कैन। कंट्रोल प्लस F1 हम प्रेस करेंगे और आप देख रहे हैं ये रिबन कोलैप्स हो गया। एक बार फिर से कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो ये रिबन एक्सपैंड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप कहें मैम हमें तो कीज का ही नहीं पता, ऐसा है क्या?
कीज नहीं पता आपको? अच्छा, अगर नहीं पता, वैसे ऐसा होगा नहीं, ये कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेशन हो रही है, बट स्टिल इफ यू वांट आई विल शो यू द कीबोर्ड हियर। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F1 एंड यू सी हाउ द रिबन हैज कोलैप्स्ड। ठीक है, एक बार फिर से अगर प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस F1 तो द रिबन वुड expand. I hope this is clear to you. So the correct answer for this question is this. चलो आगे चलते हैं। Which view shows margins and the rulers? तो यहाँ पे आप देखेंगे, if you click on this page layout, you can see, you'll get to see margins here. Rulers हमें clearly दिखता था MS 2007 में, अभी ये 2010 है, इसलिए आपको rulers यहाँ पे exactly नहीं दिखेगा, but the answer is here, page layout. Page layout is the right answer. ठीक है, चलो let's move on now. The third question is, as you type a number in a cell, what mode appears in the status bar? Now this is the status bar. अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए देखना, जहां पे रेडी लिखा है ना, दिस इज द स्टेटस बार। तो एक्चुअली 4 टाइप्स के मोड्स होते हैं, REPE, रेडी मोड, एंटर मोड, पॉइंट मोड और एडिट मोड। अगर आप किसी भी सेल में कोई नंबर लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां पे एंटर मोड आपको दिखेगा। ठीक है, सो इसका सही आंसर है एंटर। बाकी के जो मोड्स मैंने बताए, पॉइंट मोड, एडिट मोड, देन रेडी मोड, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, काफी सिंपल चीजें हैं ये। Now the correct answer for this is, like I said, the enter mode. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। Where is the address of the active cell displayed? Active cell ये होता है ना, दिस इज लाइक एनी सेल जिसको हमने अभी क्लिक किया हुआ है, वो एक्टिव सेल है। इसका जो एड्रेस है वो कैसे बोला जाता है, पहले हम इसका कॉलम बोलते हैं जैसे L, और फिर इसकी रो बोलते हैं विच इज 28, इफ यू कैन सी। सो द एड्रेस ऑफ दिस एक्टिव सेल इज L28, विच इज रिफ्लेक्टेड here and this is called name box. अगर आप इस पे कर्सर को लेकर जाएंगे तो you will get to see here name box. तो किसी भी एक्टिव सेल का जो एड्रेस है या रेफरेंस है वो हमें नेम बॉक्स से पता लगता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेम बॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो आगे चलते हैं नाउ, मूविंग ऑन। Which command reverses the last action performed in the worksheet? I think this is very very simple. आप अगर कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी करते हैं एक्सेल में, एंड इफ यू वांट टू अनडू इट, इसी में आंसर छुपा है। अगर चाहते हैं कि ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाए तो अनडू करना पड़ेगा, और अनडू का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। वैसे यहाँ पे अनडू आपको मिल जाएगा कि मतलब इसे खत्म कर दो, ये मुझे नहीं चाहिए, तो अनडू। और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस Z, अनडू, कि जो मैंने अभी किया था, लास्ट स्टेप जो किया था उसको खत्म कर दो, हटा दो, दैट इज अनडू। सो वेरी वेरी सिंपल, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B, अनडू, राइट। एंड लाइक आई सेड, इसका कीबोर्ड स्ट्रोक है कंट्रोल प्लस Z और Z, राइट। चलो आगे देखते हैं। When navigating in a workbook, which command is used to move to the beginning of the current row? Now यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। Beginning of the current row, यानी अगर आप यहाँ पे हैं और आप इस रो के बिगिनिंग में जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप किस की को प्रेस करेंगे? तो इसका आंसर है, देखो यहाँ पे एक्टिव सेल है ना अभी, आई शुड ब्रिंग इट अ लिटिल अप ताकि आपको दिख जाए। ये एक्टिव सेल है, मैं चाहती हूं कि ये अब बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द रो में आ जाए, जस्ट बाय प्रेसिंग अ की। सो दैट इज होम की को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द रो में आ जाएगा। आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों हमें करवा रहे हैं, माउस से इधर ले आओ। बट बच्चे इमेजिन, जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स में डेटा फिल्ड है और आपको बिल्कुल रो के बिगिनिंग में आना है,
तो दिस इज समथिंग वेरी इजी। आप होम की प्रेस करेंगे, आप रो में कहीं पे भी हैं, पर रो के आप बिगिनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो होम इज द आंसर। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि कंट्रोल प्लस होम क्या करता है। अगर आप अपनी वर्कशीट में कहीं पे भी हैं, कोई भी एक्टिव सेल है, अगर मैं कंट्रोल प्लस होम प्रेस करूंगी, आई विल ऑलवेज गो टू द फर्स्ट सेल विच इज A1। मैं अपनी वर्कशीट में कहीं पे भी हूं, आई एम वेयर एवर, मतलब कोई भी एक्टिव सेल है, if I press control plus home, please you also try control plus home, I would always go to the first cell which is A1। तो फिर से सुन लीजिए, अगर आप होम की प्रेस करते हो तो आप रो में कहीं पे भी हो उसके बिगनिंग पे चले जाओगे, और अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो तो आप कहीं पे भी हो, कोई भी एक्टिव सेल है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओगे, ऑलवेज यू विल गो टू A1 सेल। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? द क्वेश्चन इज हियर, इसका सही आंसर हो गया होम, क्योंकि उन्होंने पूछा है बिगिनिंग ऑफ द रो। होम इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच की व्हेन प्रेस्ड डिस्प्लेज द एक्सेस कीज। अच्छा, एक बात है, जो MS एक्सेल लोग यूज करते हैं और जो बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, लाइक अ प्रो इन यूजिंग MS एक्सेल, वो माउस का यूज नहीं करते। अच्छा, तो फिर वो लैपटॉप के टच पैड को यूज करते हैं? नहीं, वो भी नहीं, वो कीज को यूज करते हैं। कभी भी किसी बहुत प्रोफिशिएंट पर्सन को देखो जो MS एक्सेल यूज करता है, ही और शी वुड यूज कीज। तो ज्यादा कीज से हम ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस कीज क्या है? मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है, ठीक है मैम, हमारे पास लैपटॉप का टच पैड है, नहीं वो भी नहीं है, दैट्स ऑल्सो नॉट वर्किंग, ओनली कीज आर देयर। सो एक्सेस कीज हम ऑन करेंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट। देखो, मैंने ऑल्ट जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए आ रहे हैं कि अगर मुझे फाइल पे जाना है तो F प्रेस करूं, होम पे जाना है तो H, इंसर्ट पे जाना है तो N, पेज लेआउट पे जाना है तो P, फॉर्मूलाज पे जाना है तो M, डेटा पे जाना है तो A। ये आपको लर्न नहीं करना है। बस ये देखो कि एक्सेस कीज को ऑन करने के लिए हमने ऑल्ट प्रेस किया है। नाउ सपोज I'll press again, मुझे होम पे जाना है तो आई विल प्रेस H, क्योंकि उसके आगे H लिखा है। मैंने H प्रेस किया, जैसे होम के अंदर जो सारी चीजें थी वो ओपन अप हो गई, और अब मुझे इसमें से कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है तो मैं वो वाला अल्फाबेट या नंबर प्रेस कर दूंगी। सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे B प्रेस करूंगी, क्योंकि बॉर्डर के पास B लिखा हुआ है, तो मैंने B प्रेस किया, तो बॉर्डर में भी ओपन अप हो गए कि किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। सपोज आई चूज ऑल बॉर्डर्स, तो मैं फिर A प्रेस करूंगी बिकॉज इसके आगे A लिखा है। तो A मैंने प्रेस किया, और ये जो मैंने सिलेक्ट की हुई थी रेंज, उसमें ये बॉर्डर आपको दिख गया, और मैंने यहाँ पे लैपटॉप के टच पैड का या माउस का यूज नहीं किया, ओनली विद द हेल्प ऑफ कीज। तो एक्सेस कीज से मैंने ये किया है, और एक्सेस कीज को ऑन करने के लिए वी हैव प्रेस्ड ऑल्ट, राइट। चलो आगे देखते हैं। नाउ विच कमांड अलाउज यू टू रिवर्स एंड अनडू कमांड। पहले जैसे ये मेरा बॉर्डर बन गया, मैं इसको अनडू कर देती हूँ, आई डोंट वांट इट, तो आई कैन सिंपली प्रेस दिस, मतलब क्लिक दिस, नॉट प्रेस। ये हो गया अनडू। अब अगर मुझे इसको फिर से आई वांट इट बैक, तो रीडू, रीडू इसके साथ ही आपको मिलेगा, right? So undo, redo, I think these are simple to understand. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिजल्ट्स कैन बी डिस्प्लेड इन ऑटो कैलकुलेट। तो ऑटो कैलकुलेट, जैसे ये ऑटो कैलकुलेट है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं? इफ आई क्लिक ऑन दिस यू विल गेट टू सी, हियर वी गेट सम, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, या एवरेज, या काउंट नंबर्स, या मैक्सिमम, या मिनिमम। तो इसमें से सही आंसर है सम एंड एवरेज। सम एंड एवरेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल ये फंक्शंस होते हैं। अच्छा, जैसे बहुत ही सिंपली अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिख दूं, सपोज 10 एंड 20 एंड 30, फिर अब मुझे इसका सम चाहिए,
तो I will go here on auto sum and I would just click on sum. तो ये अपने आप रेंज सिलेक्ट हो जाएगी फ्रॉम M52 से लेकर M54 तक. ये सिलेक्ट हो गई रेंज. I'll just press enter and I will get the sum. तो this is auto sum. ऐसे हम एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये मैंने 60s का सम फाइंड किया है, बट सपोज आई डोंट वांट सम, आई वांट एवरेज. ऑटो सम पे जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एवरेज पे क्लिक किया, अगेन रेंज सिलेक्ट हो गई, प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स. सो दिस इज ऑटो सम. इसमें हमें जो फंक्शंस बिल्कुल रेडली अवेलेबल होते हैं वो होते हैं सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मिनिमम, मैक्सिमम. तो इसका सही आंसर है सम एंड एवरेज. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Now, this is also very interesting question. Which cell alignment is assigned to most of the values by default? Okay, ये समझाने के लिए now let's say मैंने किसी भी सेल में कोई अल्फाबेट टाइप किया, let's say A. तो आप देखेंगे ये A लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है. अगर मैंने कोई नंबर टाइप किया, let's say 15, ये राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट. अगर मैंने कोई सिंबल टाइप किया, लेट्स से हैशटैग और डॉलर, तो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है. और अगर कोई अल्फा न्यूमेरिक है जैसे A and 12, ये भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है. तो वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट वैल्यू, ज्यादातर वैल्यूज बाय डिफॉल्ट किस तरफ अलाइंड होती हैं? लेफ्ट साइड पे अलाइंड होती है. Yes, you can definitely change this alignment, but by default they are saying. So the answer is left. The answer is left. Okay? By default left पे aligned होती है. चलिए आगे चलते हैं. Now the next question, which function automatically totals a column or a row? मैंने अभी आपको करके दिखाया था, sum बोलते हैं उसे, sum function. तो टोटल फंक्शन नहीं, एड फंक्शन नहीं, सम फंक्शन कहते हैं. सो द सही आंसर इज सम, सी. ओके जी, आगे चलते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. विच मैथमेटिकल ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एस्ट्रिक? जो ये वाला हमारा साइन होता है, इससे हमें क्या पता लगता है? डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इससे हम कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो शो यू. जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है इस सेल में, अगले सेल में मैंने लिख दिया कुछ भी 35, एंड आई वॉन्ट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन. तो मैं कैसे करूंगी? आई विल पुट द फॉर्मूला, जिसको हम हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं. फिर मैं यहाँ पे सेल जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है उनका एड्रेस लिखूंगी, जैसे N76 मल्टीप्लाइड बाय, उसके लिए मैं एस्ट्रिक का मार्क यूज करूंगी, एंड दिस O76 एंड आई विल गेट द मल्टीप्लीकेशन. तो एस्ट्रिक मार्क से आप मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो मल्टीप्लीकेशन इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which step completes an entry and moves the pointer to the cell to the right? Okay, यहाँ पे बच्चे जैसे ये एक एक्टिव सेल है, कोई भी एक एक्टिव सेल, अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है. देखो एंटर प्रेस कर रहे हैं. तो अगर आप टैब प्रेस करोगे ऑन योर कीबोर्ड तो दिस विल गो टू द राइट इफ यू प्रेस टैब. अगर आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस टैब, तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा. और अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा. सो आई रिपीट, अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो इट विल मूव डाउन, टैब प्रेस करेंगे तो इट विल मूव टू द राइट, शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे इट विल मूव टू द लेफ्ट, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे इट विल मूव अपवर्ड्स. सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि राइट में कब मूव करेगा. सो राइट में कैसे मूव करता है? टैब प्रेस करके, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिंग टैब. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्लैंक वर्कशीट्स आर शोन व्हेन अ न्यू वर्कबुक इज ओपन्ड? जब आप एक नई वर्कबुक खोलते हो
एक्सेल खोल के देखो, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 3 वर्कशीट्स मिलेंगी, तो सही आंसर है 3, राइट? 3 वर्कशीट्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज इज यूज्ड एज अ टॉगल की फॉर चेंजिंग रेफरेंसिंग मोड्स? नाउ पहले तो मैं आपको बता दूं, सेल रेफरेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सेल रेफरेंसिंग डिटेल में नहीं समझा सकती, ऑलरेडी इट्स अ लॉन्ग वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल रेफरेंसिंग आपको डिटेल में बताऊं, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू इट। बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया, आपको पूरा डिटेल में समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट अ क्विक आइडिया। 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। राम से आप याद रख सकते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है और रो है, उसमें से हम किसी को भी फिक्स नहीं करते। इट लुक्स लाइक दिस, कॉलम सी है और रो 5 है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हम दोनों को फिक्स कर देते हैं बाय पुटिंग अ डॉलर साइन। तो डॉलर सी यानी यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर दिया, क्या मतलब है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स अबाउट दैट। और 5 रो को भी फिक्स कर दिया, दिस लुक्स लाइक एब्सोल्यूट। नाउ मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में या तो हम कॉलम को फिक्स करते हैं बाय पुटिंग द डॉलर साइन, या रो को फिक्स करते हैं, आइदर ऑफ द वन। तो अगर जैसे मैंने कॉलम को फिक्स करना है तो कॉलम के आगे डॉलर का साइन, रो को फिक्स नहीं किया, या फिर कॉलम को फिक्स नहीं किया, रो को फिक्स किया, जिसे फिक्स करना है उसके आगे डॉलर का साइन। तो दिस इज समथिंग सेल रेफरेंसिंग से रिलेटेड बातें। यहाँ पे वो कह रहे हैं किस की को आप यूज करके इस सेल रेफरेंसिंग को चेंज कर सकते हो, राइट? उसके लिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 12 एंड हियर आई हैव रिटन लेट्स से 10। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैन पुट द फॉर्मूला सिंपली कि ये दोनों सेल्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। बीच में मैंने एस्ट्रिक मल्टीप्लीकेशन का मार्क लगा दिया, एंड हियर आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड द टू। ठीक है, अब यहाँ पे इफ यू सी हियर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो फॉर्मूला हमने पुट किया है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंसिंग चेंज करना चाहती हूँ, सो आई जस्ट क्लिक हियर एंड मैं अपने कीबोर्ड पर Fn और F4 को प्रेस करूंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा, जिससे ये फिक्स हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड कि अगर आप सेल रेफरेंसिंग को चेंज करना चाहते हो तो कौन सी की प्रेस करोगे? सो द आंसर इज F4। F4 को आप प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो दोनों फिक्स हो जाएंगे, फिर एक बार फिर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी रो फिक्स हो जाएगी, और एक बार फिर प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली F4 is what you have to remember here. This is the right answer. Then next question is, okay, range refers to a dash of cells, row, column, group of contiguous cells या group of non-contiguous cells. तो यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट करें रोज और कॉलम्स को साथ में, तो इसे रेंज कहते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंटिगुअस सेल्स। कंटिगुअस सेल्स यानी जो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं उनका ग्रुप। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रुप ऑफ कंटिगुअस सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, in referencing the cell reference does not change while copying formulas. अगेन बच्चे ये सेल रेफरेंसिंग से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रफ आइडिया दिया था कि रिलेटिव में किसी को भी आप फिक्स नहीं करते, एब्सोल्यूट में आप कॉलम और रो दोनों को फिक्स कर देते हो, और मिक्स्ड में एक को फिक्स करते हो। तो किसमें चेंज नहीं होता, मतलब किसमें आप फिक्स कर देते हो कंप्लीटली? सो द आंसर इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ये कैसे होता है उसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। कोई भी वैलिड फॉर्मूला एक्सेल में बिगिन होता है इक्वल टू साइन से। इक्वल टू लगाएंगे तभी वो उसको फॉर्मूला कंसिडर करेगा, अदरवाइज वो उसको एक सिंपल टेक्स्ट कंसिडर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन सी फंक्शन की प्रेस करेंगे अगर आप सेल के कंटेंट्स को एडिट करना चाहते हैं? जैसे इस सेल में मैंने कुछ भी लिखा है, फिर मुझे इसे एडिट करना है। इफ आई कम टू दिस सेल एंड आई प्रेस Fn एंड F2, तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, दैट इज अब मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। तो F2 इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलो लास्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इन एक्सेल 2007 इज टू क्लिक द डैश। नाउ एक्सेल 2007 से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपके प्रीवियस सीयूईटी एग्जाम में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक्सेल 2007 बहुत पुराना वर्जन हो चुका है। बट अब क्वेश्चन था तो अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। 2007 का एक्सेल कुछ ऐसा दिखाई देता था। सो यहाँ पर ये वाला जो बटन था ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, यहाँ पे क्लिक करके हम स्टार्ट करते थे। सो दिस इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड विद एमएस एक्सेल 2007। So this is it for this video. I hope this video helped you. If it did, please like the video. बहुत ज्यादा important questions हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। There is a high probability कि इसी में से आपके questions आ जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या आप और वीडियोस चाहते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और एनी अदर टॉपिक। आई वुड लव टू ब्रिंग आउट मोर वीडियोस फॉर यू। So please show some love and support to our channel. We are working really very hard for you. अब मिलते हैं अगले वीडियो में।